दोनों नंदों में कौन सी ननद जो है वो अच्छी है, इसके पीछे कुछ और ही साजिश है कि उसका इतने ही काम था मोटू का। अभी तो दिसंबर का भी इनका राज रहता है, जो उसके लिए प्लानिंग पहले से बननी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। भरपूर लाइक आप चेक करिए। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। सो लाइक तो बनता है। अच्छा जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स तो मैं रीड कर रही हूँ, सारे के सारे एज ए स्क्रिप्ट मेरे लिए भी काम आ रहे हैं। और जी, जो लोग नहीं कमेंट रीड करते हैं तो उनके भी काम आ रहे हैं कि मैं ऐसे वीडियो भी बना लेती हूँ, है ना। लेकिन आप अपने सुझाव जो है वो देते रहिए कमेंट्स में। चलो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक जो है वो हमेशा की तरह खास ही, क्योंकि सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 दिखावा डबल फेस। तो ये डबल फेस वाले लोग जो हैं अभी इस समय एक्सपोज हो रहे हैं। हमें पता था कि इन्हीं दिनों में ये कोई ना कोई कंट्रोवर्सी एक बार फिर से क्रिएट करेंगे, क्योंकि व्यूज़ का चक्कर है, पैसे का चक्कर है। झूठी अंका जो है वो पीआर ही करती है। और वैसे भी उर्मिला जी ने भी लिख दिया है कमेंट्स में, बड़े अच्छे से उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है कि झूठी अंका जो है वो पीआर ही करती है, उसके बाद वो सामान जो है वो वापस कर देती है। लेकिन मंत्रा का सामान वापस नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पीआर हम भी करते हैं, है ना। अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, पिछले 2 साल से नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब पीआर करते थे ना, आपको सामान भी दिया जाता है, आपको पैसा भी दिया जाता है ना। अगर आप सामान वापस कर देते हो तो 15% आपको और ज़्यादा मिल जाता है पैसे, है ना। ये सारी बातें हैं। लेकिन जुठियंका ने तो पर्दों वाला घर बना लिया। आप लोगों को पता है, पर्दों के लिए ये बहुत ही मशहूर हैं ये लोग, है ना। अब आने वाले दिनों में पर्दों की ये लोग ड्रेस बनाकर पहनते हुए भी नज़र आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, सेलिब्रिटी भी तो सर पर अगर फ्रूट की टोकरी रख सकते हैं तो ये पर्दों की ड्रेस क्यों नहीं बना सकते। चलो जी, अभी तो वेजिटेबल की टोकरी ये सर पर रखने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो कि ऑलरेडी बढ़ ही चुके हैं। मुल्ली बदनाम हुई गुलाबचंद तेरे लिए, है ना। बेशर्मों की कहते हैं ना, भाई बेशर्म वर्ड जो है ना वो भी कहता होगा भाई यार मेरी भी कोई इज्जत है ना। इन लोगों के ऊपर बेशर्म टैग मत लगाइए, इनको मत टैग करिए आप लोग, क्योंकि ये उससे भी कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। अच्छा, लेकिन हमें वो वर्ड नहीं पता कि बेशर्म के बाद क्या आता है। अभी आज का सीन जो लोग कट कर सकते थे, जैसा कि मैंने बताया कि मुरली बदनाम हुई। भाई मुरली खाने के बाद जो ये गंदी हरकतें करी हैं गुलाबचंद ने, है ना, लेकिन एडिट नहीं किया। मेरे को इंस्टा पर कमेंट आया, कमेंट नहीं, इंस्टा पर किसी ने अपना वॉइस मैसेज मेरे को भेजा। तो उन्होंने उसमें बोला कि वो खाना खा रहे थे और गुलाबचंद ने ऐसी हरकत कर दी, भाई उनका जी मचला गया। देखिए, अपने घरों में सब लोग ऐसे, मतलब चलो हो ही जाता फनी वे में, या कैसे, ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप जो फाट कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो ये चीज़ें कोई गॉसिप हैं, कोई अच्छी जनरेशन की बातें आप दिखा रहे हो। आप गंदगी दिखा रहे हो, बेशर्म, आप गंदगी दिखा रहे हो। और वहाँ का इन्वायरमेंट भी आप गंदा कर रहे हो। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ, आप लोगों को पता है कैंपस है, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं वहाँ पर, इनोसेंट लोग रह रहे हैं, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें जो कहते हैं ना पर्सनल हैं, आपके बाथरूम तक रहनी चाहिए, या फिर अपने घरों तक ही सीमित रखिए। सोशल मीडिया के थ्रू वो गंदी हवाएं इधर उधर मत भेजिए। और जुठियंका तो भाई वो भी आप लोगों को पता है कि ये फॉलो करते हैं जुठियंका को, है ना। और वहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दी है चंपा ने कि डकार भी मारता है ये ऐसे ही ऑन कैमरा गुलाबचंद, है ना। मतलब किस चीज़ की व्लॉगिंग करते हैं। एक तो नॉर्मल रहिए, वो समझ में आता है। एक स्पेशली ये सारी चीज़ें जो हैं आपने दिखाई और हाईलाइट करी, है ना, उसको स्पेशल 2-3 मिनट तक रिपीट किया गया, ये सारी बातें। और छोटी बच्ची यार, मैं हर एपिसोड में अपने, अभी जो सीरीज स्टार्ट हो गई, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये चल रहा है ना, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। ये बालिका वधू जो है, तो भैया इसका क्या चक्कर है, मुझे ये ज़रा समझाएं। ये बालिका वधू 24 साल की 25 साल की बालिका वधू है। छोटी बच्ची वो है जुठियंका के लिए। क्यों, जुठियंका के मुंह से निकला 11 साल, जुठियंका उससे बड़ी है।
अभी उम्र भूल गई, वो मुंह से 11 साल निकल गया। अब उसके अकॉर्डिंग अगर ये 25-26 साल की हैं, 25 साल की, ये क्या नाम है, चंपा दुपट्टा, अगर ये 25 साल की है और जुठी उससे 11 साल कैरी में बड़ी हूँ, तो 36 चल रहा है अभी, जूठी का 37 उसको इस अगले महीने अक्टूबर में लग जाएगा, है ना। तो आप बताइए मुझे, वो भूल गई, अभी तो वो 33 की ही थी, अब ये अचानक से उसके ईयर बढ़ गए, है ना। ये तीनों है ना, ये 3 बंदर ही हैं, ये जो बंदर बंदरिया वाला इन्होंने गेम खेल रखा है ना, वो कुछ अलग ही है। और वहाँ पर अब एक चीज़ और भी देखने को मिली है कि एक्चुअली में कि भाई मेरी भी बहुत अच्छी वाईटी फैमिली मेम्बर्स हैं आप सब लोग, तो इतने अच्छे से मुझे कोई चीज़ें भूल जाती हैं, आप लोग मुझे रिमाइंड करवा देते हो। इंस्टा पर उन्होंने मुझे रिमाइंड करवा दिया कि डिम्पल दी, इसने जो अभी अभी बोला ना कि मैंने ऑयली खाना खाया, मैंने फ्राइड खाया, मैंने ये जंक खाया, है ना, आप लोगों ने देखा है अपना दुपट्टा ने, तो एक्चुअली में आज इसका असली में पेट भरा है इतने दिनों बाद, नहीं तो वो बीमार फील कर रही थी ऑयल फ्री खा खा के। अब देखिए जी, उर्मिला जी ने जैसे कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जूठी ने जो अपने आप को ये स्लिम ट्रिम करा था, और जी इसकी मुंबई जाने की क्या वजह थी, इसने बोला था आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन इसने किया नहीं था क्योंकि इसकी बिग बॉस में एंट्री होने वाली थी, ऐसा ये सोचकर बैठी हुई थी। अच्छा जी, ये बहुत बड़ी दीवानी है ना बिग बॉस की, इसका मन था कि मैं भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हूँ, सो वो वैसा थोड़ा डिसेंट वे में आप लोगों को शो कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, ठहराव उम्र के साथ इसमें आया है, ये वैसी वाली नहीं है जैसा ये पहले थी, वैसी नहीं है, लेकिन पुत्तन की कमियां जो हैं ये सारे के सारे बैठकर गिनाने पर लग गए। अच्छा, गुलाब चंद ने तो अपनी एक ऐसी चीज़ बताई कि भाई चाय ना बनने से वो फ़ोन तोड़ दिया, मतलब ये हो गया ऑन कैमरा जो गुलाब चंद दिखता है वैसा वो है नहीं, बहुत अग्रेसिव नेचर का है, बदतमीज़ टाइप का है। ये सारी चीज़ें देखने में अभी आज पता लगी, एक दूसरे की ये लोग पोल खोलते नज़र आए, एक्सपोज करते हुए नज़र आए। तो ये वही चीज़ है जब गुलाब चंद कहता था कि पुत्तन लड़ाई होने की वजह से मेरी रोटी नहीं बनाती, वो सारी बातें इसने ये चंपा को बताई। तभी तो चंपा कह रही थी मैं मायके में रुक तो जाती हूँ, लेकिन मुझे फिक्र लगी रहती है कि ये रोटी खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्यों कई बार हो सकता है मम्मी भी ना बनाती हो गुस्से में आके, है ना। और गुलाब चंद को बोला कि भाई तुम्हारी पिटाई कब हुई थी लास्ट टाइम, तो उसने बोला बहुत समय हो गया, मतलब इतने बड़े लड़के की भी कुटाई पिटाई ठुकाई माँ करती रहती है, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, है ना, 32+, तो ये सारी बातें हैं। और जहाँ पर जी माता जी का क्या ही कहें, माता जी ने हमेशा से प्यार दिखाया है, तो उसने हमेशा यही ऑन कैमरा बोला है कि सबसे प्यारी राज दुलारी मेरी ये बड़की जीजी जुठी अंका, है ना। तो यहाँ पर वो पूछ रहे कि अरे इक्वल ही प्यार किया है, बिल्कुल भी नहीं। माता जी जान तो बड़की जीजी से प्यार करती या गुलाब चंद से, वो कहती मेरी बुढ़ापे की लाठी जो है वो गुलाब चंद है ना। पुत्तन जो है वो हमेशा से ही साइड ही रही है, और पुत्तन जो है दिखाने में ये लोग ये शो कर रहे हैं कि वो थोड़ा रिजर्व नेचर है, वो अपने आप में ही रहती है। भैया इन लोगों ने किया, वो तो ऐसी थी भी नहीं, वो तो अल्लड़ सी, शोर मचाने वाली, खुश मिजाज सी, अपने कजन्स में खुश रहने वाली, वो उन लोगों में से थी। वो इन लोगों के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि ये बड़की जिज्जी और ये जो गुलाब चंद है, इन लोगों ने पुत्तन को ऐसे बनाया। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जुठी अंका है, उसने हमेशा से पुत्तन का साथ तो जरूर दिया है, लेकिन उसके पैरों के नीचे से पायदान खींचने वाला काम भी उसने किया है। लेकिन ये जो गुलाब चंद है, ये इसने कभी भी किसी भी चीज़ में उसका साथ नहीं दिया है। लड़ाई भी होती थी, प्यार भी चलो जो भी था भाई बहनों वाला जैसे जितना होता है वो उतना ही था, लेकिन इसने ऐसी लाइव करी बड़की जिज्जी के कहने पर गुलाब चंद ने, है ना। फिर गुलाब चंद को चुप करवा दिया गया, तो माता जी शुरू हो गई, माता जी को चुप करवाया गया, जुठी अंका शुरू हो गई। जुठी अंका फिर दा एंड करके ही उठी। उसके बाद से आज तक आप पुत्तन की ज़िंदगी देख लो, पुत्तन की ज़िंदगी में इन लोगों की दखल अंदाजी इतनी बड़ी कि आज उसके कज़न्स भी उससे दूर हैं, है ना। दूर कह दें कि उनका आना जाना ही नहीं है, कभी कोई जिक्र ही नहीं है, नहीं तो वहीं स्कूटी के पीछे बैठ के उडारियाँ भरती हुई हमेशा पुत्तन नज़र आती थी कि सैलून जाना है तो जी अपनी कज़न्स के साथ जाना है वहाँ, चलो वो कॉलेज लाइफ जी रही हैं, एंजॉय कर रही हैं कज़न।
अपनी बिजी होंगी, लेकिन वो इनको भी उतना ही प्यार करती हैं। वो आती जाती रहती थी। अभी आप देखिए कि पुत्तन एक छोटे बच्चे के साथ है, लेकिन उसके पास कोई मेड नहीं है। उसी में वो ही मेड नहीं है जिसके लिए वो अपने घर से बेघर है ना। अपने घर को छोड़कर उसको यहाँ पर आके रहना पड़ा और इन लोगों के एहसानों तले दब गई, मायके वालों के एहसान तले दब गई, है ना। अब बार बार उसको सुनाया जाता है, तेरे लिए हम कचहरी जाते हैं ना, तेरे लिए हम मार्केट जाते हैं, तेरे लिए वहाँ जाते हैं, ये है वो है फला ढींगना, है ना। तो अभी वो इनके एहसानों तले दब गई। तो उसने भी फिर टाइटल के साथ इंसाफ करते हुए लिखा था ना, क्या लिखा था, सेल्फिश लोग, ऐसा कुछ बताना, मैं भूल गई हूँ, है ना। ना शुक्र है, पता नहीं क्या जो भी था, ऐसा ही उसका मतलब यही था कि भाई काम निकल गया तो पहचानते नहीं, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इन लोगों की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई। नहीं तो आपको पता, चंपा भी ऑफ कैमरा, ये तो नहीं है कि उसके साथ कुछ ना गुजरती हो ना बीतती हो, है ना, होती है वहाँ पर। क्योंकि जहाँ पुत्तन है, जहाँ पर माता जी हैं, वहाँ पर कोई ना कोई छोटा मोटा चलता ही रहता है। आपने देखा कि बार बार ये गुलाब चंद कहता है कि माता जी से लड़ाई करके हम वहाँ जा रहे हैं, माता जी ये है, माता जी लड़ती बहुत है। तो एक्चुअली में डबल फेस जो है वो यही है कि ऑन कैमरा कुछ और है, ऑफ कैमरा कुछ और है। ओके, तो माता जी का जो स्वभाव है तो वो है कि हर चीज़ सही पर टिकाने पर ऐसी होनी चाहिए। जब माता जी का कुछ अल्लड़ स्वभाव है, या फिर ये जो नई नवेली दुल्हनियाँ है, ये अपनी हर चीज़ को मैनेज करके रखना चाहती है कि घर को साथ संभाल करके चलना चाहती है और जुठियंका को फॉलो कर रही हैं। लेकिन पुत्तन का जिस मेड की वजह से कि घर में मेड नहीं है या फिर सास ने थोड़ा कह दिया, अब पुत्तन को समझ आनी चाहिए। उसकी भाभी के साथ भी थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ होता है। इवन उसका भाई भी आप देख लो कैसा है, पता लग गया ना, जिसने अपनी माँ का फ़ोन तोड़ दिया एक कप चाय ना बनने के लिए। क्रेविंग हो रही थी तो मतलब तुम फ़ोन तोड़ दोगे? तुम खुद के लिए ना बना लोगे? जैसे तुम खुद के लिए मक्की की रोटियां बनाते थे, कुछ करते थे, ये सारी चीज़ें है ना। तो बस ये YouTube पर क्या दिखा रहे हो, ये कुछ आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, कुछ सिखा नहीं रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि गुस्से में इंसान जो है कुछ भी कर गुजरता है, गुस्सा राक्षस होता है। ये चीज़ें नहीं बता रहे। ऑफ कैमरा रखो ना, अपने लड़ाई झगड़े अपने घरों तक रखो। अच्छा, फिर यहाँ पर तो ये है कि दोनों नंदों में कौन सी ननद जो है वो अच्छी है, मतलब जुठियंका जो है वो अच्छा बन रही है, वो अच्छी है, वो अब है क्योंकि उसकी लाइफ में अब ठहराव आ गया है उम्र के हिसाब से, और लाइफ में ठहराव आ गया या इसके पीछे कुछ और ही साजिश है, क्योंकि 3 महीने में ठहराव आ गया। 3 महीने में ऐसी कौन सी उम्र बढ़ गई जुठियंका की? मतलब ये हो गई कि जो पुत्तन है वो अच्छी नहीं है, वो अग्रेसिव नेचर की है, या फिर कह दें वो शक्की नेचर की भी है, या फिर कह दें कि उसकी किसी से बनती नहीं है। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये वो खुद ही भाई बहन कह रहे हैं। ये वही भाई बहन है जो कार में एक बार जा रहे थे तो उसने बोला कि जुठियंका ने मुझे कमेंट करे जा रहे थे लोग, तो मैंने देखा कि ऐसा मैंने तो कुछ नहीं बोला, तो पता लगा ये पुत्तन ने बोल दिया। क्योंकि जुठियंका ने हमेशा समझाया है कि पहले वीडियो मैं जो हूँ अपलोड करूँगी। अब जैसे कल बता दिया कि मैं चाहती हूँ कि ये लोग अपलोड करें वीडियो। भैया सारा कुछ इनका सोशल मीडिया पर ही है और वीडियो के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और आज मोटू ने इनको एक स्क्रिप्ट दी थी और खुद सामने डायरेक्टर बनकर बैठा था, कट 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 लगवा रहा था, कट, फिर कहता था स्टार्ट। बस वो उसका इतना ही काम था मोटू का। तो जिसको देखकर ये लोग खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। और जुठियंका, दुपट्टा और गुलाब चंद, इन तीनों की आपसी बॉन्डिंग लग रहा है कि हाँ ये तीनों ऐसे ही होंगे, मस्त होंगे। पहले तो जुठियंका और गुलाब चंद थे, अब जो है इनका साथ देने के लिए ये दुपट्टा मैडम भी आ गई। चलो जी, ये बड़े अपने आपस में मस्त रहने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर मोटू बिटिया और साथ में ये पुत्तन, ये आगे हैं डिसेंट लोगों में, ये आगे हैं पढ़े लिखे लोगों में। मतलब अनपढ़ों वाला काम ये लोग करते हैं। भैया अनपढ़ भी नहीं ऐसे करते होंगे शायद, ये जितना गलत काम, गंदा काम दिखाए इन्होंने आज के वीडियो में। फिलहाल तो यही कहना चाहूँगी कि पुत्तन को एक बारगी फिर से अलग कर दिया गया है। जिस मेड के लिए पुत्तन ने बोला कि मेड नहीं, अब देखो जुठियंका 2 लोगों के बीच में ही है, लेकिन मेड चाहे फ्रूट कट करके देना हो, चाहे रोटी सेकनी हो, आज पता लग ही गया सारा वो ही करती है ना। अगर जुठियंका जाती भी है थोड़े से थेपले से बनाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए,
है ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए ही होता है, बाकी सारे दिन के काम के लिए उसने मेड को रख रखा है। तभी तो रात तक के डिनर की तैयारी भी वो करके जाती है, शाम को रोटियां तक वो सेक के जाती हैं इन लोगों के लिए, है ना। लेकिन जिसके पास छोटा बच्चा है वहाँ पर मेड फ़िलहाल के लिए मदर इंडिया बनी हुई है और वहाँ पर पुतन जो है सारा काम कर रही है। लेकिन चाची फैमिली को आना हो गया है बिल्कुल बंद। अब कोई जिक्र नहीं है उन लोगों का, ना ही उन लोगों का आना जाना है। और दुपट्टा मैडम ने वो सारी बातें कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दी है कि मेरी मम्मी इन लोगों को ये पसंद नहीं है। और ये बातें हमें पहले से ही पता थी कि भैया वो नहीं पसंद करती है कि उसके घर में कोई काम वाली लगे, और ख़ास करके रिश्तेदार वाली काम वाली तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कैसा लगा अभी का वीडियो बताना ज़रूर, क्योंकि ये सीरीज़ हो चुकी है स्टार्ट, ये बंद होने वाली नहीं है। ये हीरो हीरोइन जाने की कोशिश करेंगे मुंबई, वहाँ के राज भी अभी इन्होंने खोले नहीं है। अभी तो दिसंबर का भी इनका राज रहता है जो खोलना था, लेकिन यहाँ तो साल होने को आने लगा है, एनिवर्सरी भी एंजॉय करनी है। गुलाब चंद ने उसके लिए प्लानिंग पहले से बननी स्टार्ट हो चुकी है। उससे पहले अक्टूबर में आएगा जुटियंका का बर्थडे। तो क्या ये लोग यहीं पर मिलेंगे आप लोगों को, या यहीं पर टिके रहेंगे ये लोग? तो मिलती हूँ ये सारे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भरपूर से लिख दीजिए और रखिए आप अपना ख्याल और अपने अपनों का ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।